खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों का है कार्यक्रम। हरिद्वार में गरजा, धामी का बुलडोजर, कुंभ भूमि पर कब्जा किया जमींदोज। देहरादून में डेंगू का खतरा, सीएमओ ने स्कूलों, अस्पतालों और ब्लड बैंकों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश में मानकों पर खरे नहीं उतरे, मदरसे बंद। ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ऊर्जा निगमों के कार्मिकों का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम होगा, जिसके बाद करीब 12:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। तो देहरादून सचिवालय में ये बैठक होगी। 4 बजे राज्य स्तरीय संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होने वाले हैं, सबसे पहले इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास दर्शकों को बताएं। शिव नारायण। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज जब धामी जी प्रोग्राम है, वो सुबह से ही उनके प्रोग्राम लग चुके हैं और उसमें सारी चीजें के सुबह 10:45 पर ऊर्जा निगम में जो ये मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम है, जो उनके कार्मिकों हैं उनके द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और अभिनंदन किया जाएगा। उसी के साथ 12:30 बजे 12:30 पर उस शिक्षा व युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में जो वो भाग लेंगे, जो वो सचिवालय में होगी। उसके बाद वो 2:10 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ही वो वहां पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो सहभागिता करेंगे। 5 बजे पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तर जो संगोष्ठी है उसमें भी वो प्रतिभाग करेंगे और जो पुलिस के उसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी के साथ 6 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सहभागिता करेंगे। ये इनके आज के कार्यक्रम है। जी मैम। बिल्कुल शिव नारायण, जिस तरीके से अब से कुछ देर बाद यानी 12:30 बजे जो समीक्षा बैठक होने वाली है, उससे जुड़ी जानकारी जरा दर्शकों को बताएं। हाँ मैम, ये जो 12:30 बजे होगी समीक्षा बैठक सचिवालय में होगी। ऊर्जा निगम में जो ऊर्जा निगम और जो युवा कल्याण कार्मिकों हैं उनके द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। वहीं पे जो कई कार्यक्रम उनके द्वारा किए गए हैं, तो उनको कई योजनाओं में लाभ दिया गया है। उसी को लेकर के जो कार्मिक युवा कल्याण विभाग के कार्मिक है उनको द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जी मैम। ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आपको बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यात्रा को सरल व सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर आरटीओ देहरादून ने बताया कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ी के ग्रीन कार्ड बनेंगे, सुगम और सुरक्षित तरीके से बने। इसलिए हमने अपने संभाग में 5 लोकेशन देखी हैं, जिसमें रुड़की में नारशन, देहरादून में आशा रोड़ी, विकास नगर कार्यालय, हरिद्वार कार्यालय, ऋषिकेश कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनेंगे। पहली बार लंबी दूरी तय करके आने वाले चालकों के लिए हर चेक पोस्ट पर उनके लिए थोड़ा रेस्ट देने की व्यवस्था दी गई है। इसी को लेकर आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर विधिवत रूप से काम शुरू हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं चमोली की। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, हेमकुंड साहिब पहुंची भारतीय सेना। भारतीय सेना की टुकड़ी ने रेकी की। चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कल से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हेमकुंड साहिब पहुंची भारतीय सेना और कल से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। तो भारतीय सेना की टुकड़ी ने रेकी की है और कल से काम शुरू किया जाएगा। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। तो चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कल से बर्फ हटाने का काम भी शुरू होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी ने रेकी कर ली है। तो चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यात्रा को सरल व सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर आरटीओ देहरादून ने बताया कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ी के ग्रीन कार्ड बनेंगे, सुगम और सुरक्षित तरीके से बनेंगे। इसीलिए हमने अपने संभाग में
5 लोकेशन देखी हैं, जिसमें रुड़की में नारशन, देहरादून में आशा रोड़ी, विकास नगर कार्यालय और हरिद्वार कार्यालय, ऋषिकेश कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनेंगे। पहली बार लंबी दूरी तय करके आने वाले चालकों के लिए हर चेक पोस्ट पर उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट देने की व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर विधिवत रूप से काम शुरू हो गया है। आगामी यात्रा में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी जो गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनेंगे सुगम और सुरक्षित तरीके से इजी वे में बन जाए, तो इसलिए हमने अपने संभाग में 5 लोकेशंस जो है वो देखी हैं, जिसमें एक तो नारसन चेक पोस्ट है हमारी रुड़की में, जो दिल्ली से जितना भी ट्रैफिक आएगा बाहर से गाँव के लिए, और यहाँ देहरादून में आशा रोड़ी है। हमारे चेक पोस्ट में व्यवस्था है कि पार्किंग भी है। हमने ऑफिस में इसलिए नहीं चुना है ताकि ऑफिस में भीड़ लगती है, जाम लग जाता है, जो नॉर्मल देहरादून के लोग भी अपना ट्रैफिक करते हैं तो उनको भी जाम से जूझना पड़ता है, तो इसलिए हमने उनको एक्स्ट्रा ट्रैवल ना करना पड़े बाहर की गाड़ियों को भी, तो आशा रोड़ी चेक पोस्ट के लिए वहाँ पर चिन्हित किया है। वहाँ हमारा काम विधिवत रूप से चालू भी हो गया है। और एक विकास नगर ऑफिस, ऋषिकेश ऑफिस और हमारा हरिद्वार ऑफिस, यहाँ ऑफिस में होता है। और नई चीज़ इस बार माननीय सीएम साहब की पहल ये हो रही है कि जो लंबी दूरी के जो ड्राइवर्स आएंगे, जब यात्रा चालू हो जाएगी तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स लंबी दूरी तय करते हुए आते हैं और वो पहाड़ में सीधा चले जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक हॉल्ट देने के लिए हम इन 5 लोकेशन पे जहाँ जहाँ व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी बेडिंग के लिए थोड़ा हो कि उनको एक सूक्ष्म रेस्ट मिल जाए, आधा 1 घंटे का 1 डेढ़ घंटे का, जिससे वो रेस्ट लेके फिर ऊपर जाए, ताकि यात्रा जो है वो आराम से उसको तय कर सकें अपनी यात्रा को, और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। क्योंकि लास्ट ईयर एक इंसिडेंस था जिसमें एक ऐसा कारण आया था, तो इसलिए सीएम साहब का ये मैंडेट है कि इस बार ये व्यवस्था की जाए। और हमारा एक हेल्थ चेकअप के लिए इन 5 लोकेशंस पे जितने भी ड्राइवर्स होंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी और हेल्थ चेकअप में उनकी आई टेस्ट और हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसको मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि वाइन शॉप का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में चोरी की गई नकदी बरामद कर ली गई। आपको बता दें कि अभियुक्त पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। घटना से 1 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में प्रदेश भर में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेड ग्राउंड के पास एकत्रित होकर ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने ईडी सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए कांग्रेसी नेताओं ने सुरक्षा बैरिकेडिंग को भी पार कर दिया और ईडी दफ्तर के गेट पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद वो गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे उठाता जा रहा है, इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार इस आवाज को दबाने के लिए ईडी व सीबीआई का सहारा लेती है, जिसके खिलाफ आज हम सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि मोदी सरकार आज देश की आम जनता का आक्रोश झेल नहीं पा रही। आम जनता के जो सवाल उनसे हैं वो उसका जवाब दे नहीं पा रही। आसमान पर महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देनी चाहिए थी, कच्चे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में गिर गई, सरकार ने उसमें भी डकैती मार दी। 36,000 करोड़ रुपया 2 रुपये पेट्रोल पे, 2 रुपये डीजल पे एक्साइज बढ़ा करके अपने खाते में डाल दिया, लेकिन सरकार ने जनता को राहत नहीं दी। 50 रुपया रसोई गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दिया, अनाज महंगा, खाने के तेल महंगे, पूरे देश के अंदर महंगाई से आम जनता त्रस्त है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर
कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है, ईडी कार्यालय का घेराव करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से सरकार के इशारे पर हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कांग्रेस उसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। और मैं कहना चाहता हूं कि मुकदमा दायर करके कांग्रेस की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। आज सोनिया जी, राहुल जी नौजवान साथियों की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों की आवाज़ बने हैं, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, कमजोरों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उन्होंने धार दी है और महिलाओं, मातृशक्ति के खिलाफ के पक्ष में वो खड़े रहे हैं। जो भी सवाल हैं उनको पूरी बेबाकी से पूरे देश में, संसद में, पार्लियामेंट में, सड़क पर रखा है। आज लगता है कि सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और वो सच को सुनने को तैयार नहीं है, सच का सामना करने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, अन्य नेताओं के खिलाफ। और अब खबर चमोली से है। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हेमकुंड साहिब पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी ने रेकी की और कल से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कल से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी ने रेकी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, भारतीय सेना पहुंच चुकी है, कैसे तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो है 30 मई से शुरुआत हो जाएगी। चारों धामों को कपाट जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो वहीं सिखों के जो पवित्र गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, जहां पर देश और विदेश से तमाम जो पर्यटक है, तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और इसकी तैयारियों को लेकर के अगर बात करें तो तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस समय भारी हिमपात की वजह से जो है वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए आज जो है सेना की जो टुकड़ी है वो वहां पर पहुंची है और वो वहां पर रैकी करेगी। और उसके बाद यानी कि कल से जो है बर्फ हटाने का कार्य है वो तीव्र गति से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगले माह ही जो है 25 मई को जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। तो तमाम तैयारियां जो है है तो वहां पर पहुंच देख सकते हैं, बयान कर रही है कि कितनी मशक्कत इन जवानों को वहां तक जाने में लग रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि यहाँ ये काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, हाई एल्टीट्यूड पे है, सीजन से लेकर रोड तक जो कनेक्टिविटी है किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं चारों धामों के साथ साथ अब हेमकुंड को लेकर के जोरों शोरों से तैयारी हो। ठीक है, बिल्कुल इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये चमोली से खबर आपको बता रहे हैं।
25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और इसी को लेकर भारतीय सेना की टुकड़ी ने रेकी की है और कल से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए नारेबाजी की। ये विरोध नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में किया गया। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं चौधरी राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को कमजोर करने के लिए झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है, जिसने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी जो हमारी एक NGO है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से लेके नहीं भागे। बाकायदा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुई, उस पर इनकम टैक्स अदा किया गया। ऐसे झूठे मामले में ईडी ने एक जो है अपनी पटकथा लिख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए, ताकि संसद में राहुल गांधी जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, युवा की, नौजवान की, बेरोजगार की आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाया जा सके, ताकि विपक्ष की आवाज़ को कुचला जा सके। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं, भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, तो उसे बुखला के ये ईडी का इस्तेमाल करती है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं वे बिल्कुल बेदाग है, और उनके सिर्फ उन्हें उनकी सदस्यता खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर उनके खिलाफ चार्जशीट दी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।